नमस्कार बच्चों। सूर के भ्रमर गीत सार काव्य में आलोचना को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अध्ययन करते हैं। सूरदास जी ने जीवन की वास्तव में दो ही वृत्तियाँ ली हैं, बाल वृत्ति और यौन वृत्ति। इन दोनों के अंतर्गत आए हुए व्यापार, क्रीड़ा, उमंग और उद्रेक के रूप में ही है। प्रेम भी घटनापूर्ण नहीं है, उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न विस्तार नहीं है, जिसके भीतर नई नई वस्तुओं और व्यापारों का सन्निवेश होता चलता है। लोक संघर्ष से उत्पन्न विभिन्न व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य नहीं है। उनकी रचना जीवन की अनेक रूपता की ओर नहीं गई है। बाल क्रीड़ा, प्रेम, रंग, रहस्य और उसकी अतृप्त वासना तक ही रह गई है। जीवन की गंभीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण उसमें वह वस्तु गांभीर्य नहीं है जो गोस्वामी जी की रचनाओं में है। परिस्थिति की गंभीरता के अभाव में गोपियों के वियोग में भी वह गंभीरता में नहीं दिखाई पड़ती जो सीता जी के वियोग में है। उनका वियोग खाली बैठे का काम सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर अपने द्वीप में राक्षसों के बीच पड़ी हुई थी। गोपियों के गोपाल केवल 2-4 कोस दूर एक नगर में राज सुख भोग रहे थे। सूर का वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते करते किसी कुंज या झाड़ी में जा छिपते हैं, या यूं कहिए थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा उमड़ चलती है। पूर्ण वियोग दशा उन्हें आ घेरती है। यदि परिस्थिति का विचार करें तो ऐसा विरह वर्णन असंगत प्रतीत होता है, पर जैसा कि स्पष्ट है, सूर सागर प्रबंध काव्य नहीं है जिसमें वर्णन की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के निर्णय में घटना या परिस्थिति के विचार का बहुत कुछ योग रहता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के बाल कृष्ण को ही थोड़ा बहुत देखते हैं। कृष्ण के केवल बाल चरित्र का प्रभाव नंद, यशोदा आदि परिवार के लोगों और पड़ोसियों पर पड़ता दिखाई देता है। सूर का बाल लीला वर्णन ही पारिवारिक जीवन से संबद्ध है। कृष्ण के छोटे छोटे पैरों से चलने, मुंह में मक्खन लिपटाकर भागने या इधर उधर नटखटी करने पर नंद बाबा और यशोदा मैया का कभी पुलकित होना, कभी खिंचना, कभी पड़ोसियों का प्रेम से उल्हाना देना आदि बातें इस छोटे से जन समूह के भीतर आनंद का संचार करती दिखाई देती हैं। इसी बाल लीला के भीतर कृष्ण चरित्र का लोक पक्ष अधिकतर आया है, जैसे कंस के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को बांधकर लोगों का भय छुड़ाना, इंद्र के कोप से डूबती हुई बस्ती की रक्षा करने और नंद को वरुण लोक से लाने का वृत्तांत। यद्यपि प्रेम लीला आरंभ होने से पीछे आया है, पर उससे संबंध नहीं है। कृष्ण के चरित्र में जो ये थोड़ा बहुत लोक संग्रह दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप में सूर की वृत्ति लीन नहीं हुई है। जिस शक्ति से उस बाल्यावस्था में ऐसे प्रबल शत्रुओं का दमन किया गया, उत्कर्ष का अनुरंजनकारी और विस्तृत वर्णन उन्होंने नहीं किया है। जिस ओज और उत्साह से तुलसीदास जी ने मारीच, ताड़का, खरदूषण आदि के निपात का वर्णन किया है, उस ओज और उत्साह से सूरदास जी ने बकासुर, अधासुर, कंस आदि के वध और इंद्र के गर्व मोचन का वर्णन नहीं किया है। कंस और उसके साथी असुर भी कृष्ण के शत्रु के रूप में ही सामने आते हैं, लोक शत्रु या लोक पीड़क के रूप में नहीं। रावण के साथ राक्षसों के समान वे ब्राह्मणों को चबा चबा कर उनकी हड्डियों का ढेर लगाने वाले या स्त्री चुराने वाले नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनके कारण वैसा हाहाकार नहीं सुनाई पड़ता। उनका अत्याचार सभ्य अत्याचार जान पड़ता है। शक्ति, शील और सौंदर्य, भगवान की इन 3 विभूतियों में से सूर ने केवल सौंदर्य तक ही अपने को रखा है, जो प्रेम को आकर्षित करता है। शेष 2 विभूतियों को भी भगवान के लोक रंजनकारी स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है। श्रद्धा या महत्व बुद्धि पुष्ट करने के लिए कृष्ण की शक्ति या अलौकिक महत्व की प्रतिष्ठा में आग्रह न दिखाने के कारण ही सूर की उपासना सख्य भाव की कही जाती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ सूरदास जी द्वारा वर्णित कृष्ण चरित्र का जो थोड़ा संबंध
दिखाई पड़ता है उसका सम्यक स्फुरण नहीं हुआ है। रहा प्रेम पक्ष एकांतिक है। सूर का प्रेम पक्ष लोक पक्ष से न्यारा है। गोपियों के प्रेम भाव गंभीरता आगे चलकर उद्धव का ज्ञान गर्व मिटाती हुई दिखाई पड़ती है। वह भक्ति की एकांत साधना का आदर्श प्रतिष्ठित करते हुए जान पड़ती है, लोक धर्म में किसी अंग का नहीं। सूरदास सच्चे प्रेम मार्ग के त्याग और पवित्रता को ज्ञान मार्ग के त्याग और पवित्रता के समकक्ष रखने में खूब समर्थ हुए हैं। साथ ही उन्होंने इस त्याग को रागात्मिक का वृत्ति द्वारा प्रेरित दिखाकर भक्ति मार्ग या प्रेम मार्ग की सुगमता भी प्रतिपादित की है। तुलसी के समान लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाएं सूर्य ने वर्णन के लिए नहीं ली हैं। असुरों के अत्याचारों से दुखी पृथ्वी की प्रार्थना पर भगवान का कृष्णावतार हुआ, इस बात को उन्होंने केवल एक ही पद में कह डाला है। इसी प्रकार काकासुर, बकासुर, सक्तासुर आदि को हम लोक पीड़कों के रूप में नहीं पाते हैं। केवल प्रलंब और कंस के वध पर देवताओं का फूल बरसाना देखकर उक्त कर्म के लोकव्यापी प्रभाव का कुछ आभास मिलता है, पर यह वर्णन भी विस्तृत नहीं है। सूरदास का मन जितना नंद के घर को आनंद, बधाई, बाल क्रीड़ा, मुरली की मोहनी तान, रास, नृत्य, प्रेम के रंग, रहस्य और संयोग वियोग की नाना दशाओं में लगा है, उतना ऐसे प्रसंगों में नहीं। ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया है। कुछ लोग रामचरितमानस में राम के प्रत्येक कर्म पर देवताओं का फूल बरसाना देखकर उगते से हैं। उन्हें समझना चाहिए गोस्वामी जी ने राम के प्रत्येक कर्म के ऐसे व्यापक प्रभाव को चित्रित किया है जिस पर तीनों लोक की दृष्टि लगी रहती थी। कृष्ण का गोचारण और रासलीला आदि देखने को भी देवगण एकत्र हो जाते हैं, पर केवल तमाशगिन की तरह। सूरदास जी को मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल्य का कवि समझना चाहिए, यद्यपि अन्य रसों का एक आध जगह वर्णन मिल जाता है। श्रृंगार और वात्सल्य के ही वे सबसे बड़े कवि हैं। ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्यिक कवि इन्हीं को मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्य रचना और इतने प्रचुर, प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण की अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ उनकी झूठी जान पड़ती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उलझन में डालने वाली होगी। सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। सूर की भाषा ब्रज की चलती बोली होने पर भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में ही मिलती है, जो प्रांतों में कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ ही पुरानी काव्य भाषा अपभ्रंश के शब्दों के लिए हुए है। सूर की प्रतिभा